हे दोस्तों, अहमदाबाद से 250 मील दूर गुजरात के रेगिस्तानों में एक गांव है रामकृष्ण नगर, जहां जा रहे थे कुछ बड़े लोग जिनमें थे सिलिकॉन वैली के प्रोफेसर, कुछ रिसर्चर्स और फाउंडर्स। अब ये फॉरेनर्स इस गांव में क्यों जा रहे थे? इन लोगों का मिशन था डिस्कवर करना नए तरीके इनोवेशंस करने के, जो वो इमर्जिंग मार्केट्स स्पेशली इंडिया से सीख के वेस्टर्न फर्म्स को सिखा सके टफ, टर्ब्यूलेंट और कॉम्प्लेक्स टाइम को हैंडल करने के लिए। वैसे तो स्टार्ट में ये लोग गुजरात के एक प्रोफेसर अनिल गुप्ता से मिलने गए, जो IIM में पढ़ाते थे, जिन्हें इंडियन जुगाड़ करने वाले कई इनोवेशंस के बारे में पता था। फिर अनिल सर ने ही उन्हें रामकृष्ण जाने को कहा, जहां जाके एक आदमी से मिलना उनकी रिसर्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसीलिए ही वो लोग वहां जा रहे थे। रास्ता बहुत टफ था, गर्मी बहुत तेज थी जिसने फॉरेनर्स की हालत खराब कर दी थी। उनका पानी भी खत्म हो गया था। बट तभी फिर वो फाइनली उस वर्कशॉप पहुंच ही गए, मनसुख प्रजापति का। जिसके बाद मनसुख भाई ने सबको अंदर बैठाया और खुशी से पूछा, पानी पियोगे मेरी फ्रिज से? जिसपे सभी फॉरेनर्स ने एक्साइटमेंट के साथ हाँ कहा, बिकॉज उनका पानी खत्म हो गया था और वो प्यासे थे। मनसुख जी ने फिर उनके बाजू में रखी हुई मिट्टी के बॉक्स जैसी चीज से पानी निकाला और सबको दिया। अब ठंडा पानी पीते पीते फॉरेनर्स ने एक सरप्राइजिंग बात नोटिस करी। उन्होंने नोटिस करा कि इस फ्रिज में कोई वायर नहीं थे, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज हो रही थी, कोई बैटरी भी नहीं थी, फिर भी पानी ठंडा था, जो देख के सब फॉरेनर्स थोड़े कंफ्यूज थे। सबका ये कंफ्यूजन देखकर मनसुख जी ने सबको समझाया कि कैसे वो फ्रिज जो मिट्टी से बनी है वो बस पानी की हेल्प से काम करती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, टोटली नेचुरल, बायोडिग्रेडेबल, कोई वेस्ट क्रिएट नहीं करती और इसलिए टोटली इको फ्रेंडली भी है। अब बस अमेजिंग सिर्फ ये सब बातें नहीं लगी फॉरेनर्स को, अमेजिंग ये ज्यादा लगा कि मनसुख जी कोई नासा या वर्लपूल जैसी बड़ी कंपनी में काम नहीं करते थे, कोई जीनियस साइंटिस्ट नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने तो अपनी पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं करी थी, और उनका जो R&D रूम था वो GE और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज की तरह नहीं था, जिसमें कई इंजीनियर्स और लाखों की मशीनें नहीं थी, बल्कि वो R&D करते थे मिट्टी के घर में, जिसमें दरवाजे तक नहीं थे। ये सब बातों ने उन फॉरेनर्स के दिल में क्वेश्चंस क्रिएट करना स्टार्ट करा कि कैसे उन्होंने ये सब कैसे किया, जिसपे फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करी। देखो, बात 2001 की थी, जब भूकंप की वजह से उनके गांव में तबाही हो गई थी। तभी उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल देखा जिसमें एक बड़े से टाइटल में लिखा हुआ था कि भूकंप की वजह से एक गरीब की फ्रिज टूट गई, और फोटो में था एक ठंडा पानी का मटका, जो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में सालों से यूज होता आ रहा है ठंडे पानी के लिए, यूजुअली गांव जैसी जगह में। अब न्यूज़पेपर वालों ने तो ऐसे ही लिख दिया था वो टाइटल अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, लेकिन मनसुख जी को इस टाइटल ने एक बहुत बड़ा जुगाड़ू आइडिया दिया कि क्यों ना मिट्टी से ही फ्रिज बनाया जाए, एक सस्ती फ्रिज बनाई जाए जो रियल फ्रिज की तरह तो दिखे बट बिना इलेक्ट्रिसिटी के चले और काम भी करे। मनसुख जी जानते थे कि इंडिया में कई लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीते हैं, सच एटलीस्ट गांव के लोगों के लिए ये चीज बहुत काम की होगी, बिकॉज फिर वो अपनी सब्जी, अपना खाना, डेयरी फार्म की चीजें सब बचा पाएंगे जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अच्छी बात ये थी कि मनसुख जी प्रोफेशन से ऑलरेडी एक पॉटर थे जो मिट्टी के पॉट्स बनाते थे, इसीलिए उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, जिसके साथ फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करा। देखो, फिर भी कोई भी चीज अचानक नहीं हुई। हाँ, उनके पास आइडिया था, स्किल भी था, बट फिर भी सब ऐसे ही इजीली नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कई सारे महीने लगाए इस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए। उन्होंने कई अलग अलग मॉडल्स बनाए, तब जाके फाइनली उनका पहला प्रोडक्ट मिट्टी कूल का रेडी हुआ, जो फिर उन्होंने अराउंड $50 में बेचना स्टार्ट करा, जो नॉर्मल फ्रिज के कंपैरिजन में काफी सस्ता है, जो फिर काफी हिट हो गया। बट फिर भी इसके बाद उन्होंने काम करना कम नहीं करा, बल्कि अब वो और जोश में न्यू वर्जन्स बनाने लगे फ्रिज के। स्टार्ट में उन्होंने अपने यहाँ ही उसे बेचना स्टार्ट करा, बट फिर डिमांड हुई तो उन्होंने उसे इंटरनेशनली भी बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे डिमांड फिर और बढ़ने लगी, बिकॉज सबको ये काफी इनोवेटिव और यूजफुल प्रोडक्ट लगा। अब डिमांड बढ़ना किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात है, लेकिन हाई डिमांड के साथ एक प्यारी सी प्रॉब्लम भी आती है कि कैसे अब इतनी सारी डिमांड्स को जल्दी फुलफिल किया जाए, बिकॉज वो अकेले कितना काम करेंगे। अगेन आया कुछ जुगाड़ करने का टाइम। बात ये थी कि उनके छोटे से गांव में बहुत सी औरतें थी जो मैक्सिमम घर में बैठती थी और कुछ कमाती नहीं थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन औरतों को ही मैं ट्रेन करूं और फिर उनकी हेल्प से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाऊं। मतलब वो यहाँ इस जुगाड़ से बस एक इंडिविजुअल क्राफ्ट से हटके उसे एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस बनाने का सोचने लगे, जो सोच ने अगेन बहुत कमाल करा, बिकॉज अब वो पहले से काफी ज्यादा लार्ज स्केल में फ्रिज बना के बेचने लगे और काफी पैसे कमाने लगे। उन्होंने अपने छोटे से गांव में एक मिनी फ्रिज के साथ साथ एक मिनी रेवोल्यूशन भी ला दिया था, जिसने उन्हें उनके गांव को काफी पैसे, नाम, इज्जत बना के दी। एग्जाम्पल, फोर्ब्स ने उन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूरल एंटरप्रेन्योर का टाइटल दिया। इवन इंडिया के तब के प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी ने और कई सेलिब्रिटीज ने उन्हें कई अवार्ड्स दिए।
उनके कम कॉस्ट हाई वैल्यू के इन्वेंशंस प्रोडक्ट्स के लिए, और ऐसी दुनिया भर की उन्हें तारीफें, पैसे, इज्जत मिली, जो सब हुआ एक जुगाड़ से। जुगाड़ वर्ड ये एक इंडियन ओरिजिन की चीज है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इवन देखते भी आ रहे हैं अपने घर में। लाइक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में पानी भर के उसे यूज करना, और जो चॉकलेट की या किसी चीज के प्लास्टिक बॉक्स होते हैं उसके अंदर घर के सामान रखना, चीनी, नमक, दाल, ये सारी चीजें। इवन मुझे याद है बचपन में कई बार पैसे जमा करने के लिए मुझे मेरे घर वाले खत्म हो गए पाउडर के डब्बे में होल करके देते थे गरम चाकू की हेल्प से, जिसके अंदर मैं पैसे डाल के जमा करता था ना। ये सब बस कुछ पर्सनल एग्जांपल्स है। ऐसे ही कई टाइप की चीजें ऑलमोस्ट हर इंडियन डे टू डे लाइफ में करता है, जो चीजें बाहर वालों को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। बिकॉज जहां हम बड़ी से बड़ी चीज के लिए भी पैसे बचाने के तरीके सर्च करते हैं, वहीं वेस्टर्न वाले छोटी सी छोटी चीज में भी पैसे खर्च करने के तरीके ढूंढ लेते हैं, जो कल्चर उनके बिजनेस और इनोवेशंस के लिए इस डे एंड एज में बहुत अच्छी साबित नहीं हो रही है। देखो दोस्तों, 20th सेंचुरी में जब वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत बूम होने लगी थी, तो उन लोगों ने इनोवेशंस को भी हर चीज की तरह कंट्रोल्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने का सोचा। उन्होंने बड़े बड़े R&D लैबोरेटरीज बनाए, बहुत पैसे लगाए, जिसने स्टार्ट में उन्हें फायदा दिया, बट धीरे धीरे ये मेथड इतने इफेक्टिव साबित होना बंद हो गए 3 बड़े रीजंस की वजह से। फर्स्ट, टू एक्सपेंसिव एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज ने बस 2010 में $550 बिलियन लगाए थे रिसर्च के लिए, जो बुरी चीज नहीं है, बट जितना पैसा वो डाल रहे थे उतना आउटपुट उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से थोड़े बहुत आउटपुट जो मिलते थे, चीजें, प्रोडक्ट्स मिलते थे, उनके लिए वो बहुत ज्यादा चार्ज करते थे, जिसकी वजह से आज आप देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में कई चीजें महंगी है, दवाइयां, पढ़ाई, एक्सेट्रा। सेकेंड, स्ट्रक्चर लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। आप बताओ कि अगर कोई कंपनी रिसर्च में बहुत पैसे लगाएगी तो वो क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि उनके रिसर्च में कम से कम गलतियां हो, ताकि कम से कम पैसे वेस्ट हो, राइट? वेल, इसकी वजह से ही कई बार कंपनीज सिक्स सिग्मा और ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज करने लगती है जिससे कम से कम गलतियां हो, बट इसकी वजह से इन रिटर्न फिर वो लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम कर देते हैं, जो इनोवेशंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। थर्ड, एलाइटिस्ट एंड इंसुलर। यूजुअली वेस्टर्न कंपनीज में आप देखोगे तो इनोवेशंस के लिए बस हाईली एजुकेटेड लोग जैसे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स पर वो डिपेंडेंट होते हैं। उनके क्लोज ग्रुप्स रहते हैं जो आइडियाज यहां से वहां शेयर नहीं करते, बस अपने में ही रखते हैं ना। ये चीज उनके लिए जरूरी भी है, सही बात है, आइडियाज बचाने के लिए। बट आज के टाइम पे आप देखोगे तो जो मैक्सिमम इनोवेशंस हो रहे हैं वो नॉर्मल लोग करते हैं, जो ऐसा कर पाते हैं मैक्सिमम टाइम आइडिया शेयर करके, डिस्कस करके, कई बार ऑनलाइन डाल के, लोगों के कमेंट्स पढ़ के, व्यूज देख के, और कई बार दूसरों के आइडियाज को इंप्रूव करके, जो इनके हाई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में होना पॉसिबल नहीं होता। जबकि जुगाड़ बेसिकली इन सभी प्रॉब्लम्स के लिमिटेशन को खत्म करता है। देखो दोस्तों, मनसुख जी ने मिट्टी कूल जैसी अमेजिंग चीज इन्वेंट करी, एक ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतना बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े बने बिकॉज उन्होंने अपनी स्कैरसिटी को स्कैरसिटी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी समझी। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को ही अपना वेपन बनाया। बिजली ना होना, इस पॉइंट को उन्होंने देखा इनोवेशन करने के लिए। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी उन्होंने एक इंडस्ट्री बना दी बिकॉज उनका एटीट्यूड था खुद से कुछ करने का, ना कि बस अपने हालत पे रोने का। एग्जाम्पल, उनके पास स्किल्ड लोग नहीं थे तो उन्होंने खुद से सिखाया गांव की औरतों को, जिससे उन्हें सस्ता, बहुत सस्ता लेबर मिला, जिसने उन्हें ज्यादा कमाने में हेल्प करी। प्लस गांव की औरतों की भी हेल्प हुई जो पहले कुछ नहीं कर रही थी। इनफैक्ट कुछ तरीकों से उन्होंने पूरे इंडिया, इवन पूरे वर्ल्ड पे थोड़ा सा इंपैक्ट करा एक छोटे से गांव से। इसीलिए इनकी स्टोरी सच एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है जुगाड़ की। लाइक पेपर की हेडलाइन से मिला आइडिया, खुद जैसे चाहे वैसा फिश बनाने की आजादी, फ्लेक्सिबिलिटी, बस अपने खुद के एक आम इंसान के दिमाग की हेल्प से, जो हमें सिखाती है जुगाड़ का असली मतलब, जो है अ सिंपल इनोवेटिव वे टू फिक्स अ प्रॉब्लम, जो आपको भी करना चाहिए। नाउ मैं आपको जुगाड़ करने के 6 में से एक पहला तरीका बताता हूं, अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। देखो दोस्तों, जुगाड़ करने वाले लोग उनकी तरफ आने वाली प्रॉब्लम्स को, एडवर्सिटीज को किसी जादूगर की तरह अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। वो अपनी और दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को यूज करके उन्हें बेटर बनाते हैं। एग्जाम्पल, कनक दास नॉर्थ इंडिया में रहने वाले एक आम आदमी थे जो साइकिल के थ्रू रोज सफर करते थे। अब ये सफर करते टाइम हमेशा एक परेशानी बहुत खराब लगती थी उनको, जो था खड्डों से भरा रोड, जो उन्हें तकलीफ देता था साइकिल चलाते टाइम। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने इस चीज को बस ऐसे ही जाने देने के बजाय, ये सोचने के बजाय कि अरे मैं क्या कर सकता हूं, इसके बजाय उन्होंने सोल्यूशन सोचने की कोशिश करी, जो सबसे जरूरी होता है। इसके बाद अब ऑब्वियसली वो हर रोड को तो खुद से सही नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना साइकिल का ही कुछ करा जाए। और फिर इसी सोच के साथ उन्होंने कुछ जुगाड़ करना स्टार्ट करा और ट्राई करते करते एक ऐसा साइकिल का पुर्जा बना दिया जो अगर साइकिल में हो तो फिर खड्डों की वजह से साइकिल स्लो होने के बजाय, उन्हें झटका देने के बजाय और फास्ट चलने लग जाती थी साइकिल को।
मतलब उन्होंने उस तकलीफ देने वाली एनर्जी का यूज करा एक्सेलरेशन के लिए, जो सच जीनियस था। बिकॉज इससे उन्होंने अपनी एडवर्सिटी को, अपनी तकलीफ को अपॉर्चुनिटी और एडवांटेज में बदला। ऐसे ही कुछ मनसुख जी ने भी किया था और ऐसे ही कुछ आपको भी करना चाहिए। मतलब एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी समझ के उसका यूज करो, उसे बेटर बनाओ। देखो दोस्तों, जब ये बुक लिखी जा रही थी तब रिसेशन का टाइम चल रहा था। लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। इसीलिए वेस्ट वाले जुगाड़ के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे, इमर्जिंग नेशंस लाइक इंडिया के एग्जांपल से। और बहुत बड़ी बड़ी वेस्ट की कंपनीज ने इसका यूज करना भी स्टार्ट किया। बट सच तो यह है कि हम खुद इन बातों को बहुत कम यूज करते हैं। देखो, आज कोरोना की वजह से हालत काफी खराब है और अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम खुद इस बहुत फेमिलियर जुगाड़ को हम हल्के में लेने के बजाय उन्हें वेस्टर्नर्स की तरह सीरियसली लेके और ज्यादा अप्लाई करें अपनी लाइफ में, लार्ज स्केल पे अप्लाई करें बिजनेस करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इस एडवर्सिटी के टाइम पे। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश की कुछ ट्राइबल औरतों ने क्या किया कि सैनिटाइजर की कमी को देखते हुए अपने लोकल महुआ के फूल से अल्कोहल बनाए और उससे सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया, जो बिजनेस उन्हें काफी पैसे कमा के दे रहा है। सो आप भी ऐसे ही कुछ करो। प्रॉब्लम एडवर्सिटी बहुत है हमारे देश में, बट ये प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी भी है, जिसके सोल्यूशन अगर आप सर्च करोगे तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। सो सोचो, जुगाड़ करो और इंडिया की प्रॉब्लम्स को कम करो, बिकॉज हाँ, आप कर सकते हो ना। इस बुक में ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग बातें बताई गई है, कई वेज बताए गए हैं जुगाड़ू बनने के, जिसमें से बस एक बात मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। सो अगर आपको बाकी बचे बातें जानना है, आपको ये बुक इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन से दी हुई लिंक से जाके ये बुक ले सकते हो, फ्री ऑडियो बुक ले सकते हो जाके। नो, अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट करें अगर आपको और पॉइंट्स जानना है इस बुक के, तो शेयर करें ताकि हम इंडियंस हमारे तरीकों की और इज्जत करें और उसे यूज करना स्टार्ट करें ज्यादा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक की बातें हर संडे सीखते रहने के लिए, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।